फिरौन कोई एक आदमी नहीं था, बल्कि यह मिस्र के राजाओं की एक उपाधि थी। जैसे भारत में महाराजा कहा जाता था, वैसे ही मिस्र में राजा को फिरौन कहा जाता था। आज से करीब 5000 साल पहले प्राचीन मिस्र में फिरौन का शासन शुरू हुआ। फिरौन को सिर्फ राजा नहीं, बल्कि भगवान का प्रतिनिधि माना जाता था। लोगों को सिखाया जाता था कि फिरौन भगवान का बेटा है और जो उसका विरोध करेगा वह भगवान का विरोध करेगा। इसी वजह से लोग फिरौन से बहुत डरते थे और उसकी हर बात मानते थे। फिरौन के पास पूरी ताकत होती थी। सेना, कानून, जमीन, धन, सब कुछ उसी के हाथ में होता था। मिस्र की पूरी व्यवस्था फिरौन के इशारों पर चलती थी। नील नदी के किनारे बसा मिस्र उस समय दुनिया की सबसे उन्नत सभ्यताओं में से एक था और फिरौन उस सभ्यता का सबसे बड़ा चेहरा था। फिरौन बड़े बड़े महल में रहता था, सोने चांदी से सजे कपड़े पहनता था और उसके चारों तरफ सैकड़ों सेवक और सैनिक रहते थे। फिरौन अपने आप को सबसे महान समझता था। कई फिरौन तो खुद को भगवान घोषित कर देते थे और कहते थे कि मैं ही सब कुछ हूँ। मिस्र के लोगों को यह भी बताया जाता था कि सूरज भी फिरौन की वजह से उगता है और नील नदी भी फिरौन की कृपा से बहती है। फिरौन के समय में विशाल पिरामिड बनाए गए जो आज भी दुनिया के अजूबों में गिने जाते हैं। इन पिरामिडों को फिरौन की कब्र के रूप में बनाया जाता था, क्योंकि मिस्र के लोग मानते थे कि मरने के बाद भी फिरौन का जीवन चलता रहता है और उसे अगले जीवन में भी धन दौलत की जरूरत होगी। इसलिए पिरामिडों में सोना, जेवर, खाना पीना सब रखा जाता था। इन पिरामिडों को बनाने के लिए हजारों मजदूरों से सालों तक काम कराया गया। बहुत से मजदूरों की जान चली गई, लेकिन फिरौन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उसके लिए आम लोग सिर्फ गुलाम थे। इतिहास में सबसे ज्यादा मशहूर फिरौन वही है जिसका जिक्र धार्मिक ग्रंथों में भी मिलता है। यह वही फिरौन है जिसने खुद को खुदा कहा और अल्लाह के पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम का विरोध किया। मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन को अल्लाह का पैगाम दिया और कहा कि वह खुदा नहीं है और बनी इज़राइल को आजाद करे। लेकिन फिरौन अपने घमंड में इतना अंधा हो चुका था कि उसने मूसा अलैहिस्सलाम की बात मानने से इनकार कर दिया। उसने कहा, मैं ही तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूँ। फिरौन ने बनी इज़राइल पर बहुत जुल्म किए, उनके बच्चों को मरवाया और उन्हें गुलाम बनाकर रखा। जब अल्लाह की तरफ से एक के बाद एक निशानियां आईं, तब भी फिरौन नहीं माना। नील नदी का पानी खून बन गया, टिड्डियां आईं, मेंढक फैल गए, लेकिन हर बार मुसीबत टलते ही फिरौन फिर से अपने घमंड में लौट आया। आखिरकार वही हुआ जो इतिहास हमेशा याद रखेगा। जब मूसा अलैहिस्सलाम बनी इज़राइल को लेकर समुद्र के पास पहुंचे, तो फिरौन अपनी सेना के साथ उनका पीछा करते हुए वहां पहुंच गया। अल्लाह के हुक्म से समुद्र 2 हिस्सों में बंट गया और मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को लेकर पार हो गए। लेकिन जब फिरौन अपनी सेना के साथ समुद्र में उतरा, तो पानी वापस मिल गया और फिरौन अपनी पूरी ताकत के बावजूद डूब गया। मरते वक्त उसने कहा कि मैं मानता हूं कि मूसा का रब ही सच्चा रब है, लेकिन तब बहुत देर हो चुकी थी। आज फिरौन का नाम ताकत के नहीं, बल्कि घमंड और अंजाम के रूप में लिया जाता है। फिरौन के महल मिट्टी में मिल गए, उसकी ताकत खत्म हो गई, लेकिन उसका किस्सा आज भी लोगों को यह सिखाने के लिए जिंदा है कि जो खुद को भगवान समझने लगता है, उसका अंजाम कितना भयानक होता है। फिरौन का इतिहास हमें यह भी बताता है कि सत्ता जब इंसान को अहंकारी बना देती है, तो वह इंसानियत भूल जाता है। फिरौन के पास सब कुछ था, दौलत, ताकत, सेना, लेकिन उसके पास इंसाफ नहीं था, और जहां इंसाफ नहीं होता वहां बर्बादी तय होती है। आज भी दुनिया में जब कोई तानाशाह खुद को सबसे ऊपर समझता है, तो उसे फिरौन से जोड़ा जाता है। फिरौन सिर्फ एक इंसान नहीं, बल्कि एक सोच बन गया है जो यह बताती है कि ताकत का नशा इंसान को अंधा कर देता है और सच को झुठलाने वाला इंसान चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, एक दिन मिट्टी में मिल जाता है। इतिहास गवाह है कि न मूसा अलैहिस्सलाम का नाम मिटा, न सच्चाई का पैगाम रुका, लेकिन फिरौन जैसा ताकतवर शासक भी हमेशा के लिए खत्म हो गया। इसलिए फिरौन की कहानी सिर्फ अतीत की नहीं, बल्कि आज और आने वाले समय के लिए भी एक सबक है कि इंसान को हमेशा विनम्र रहना चाहिए और खुद को भगवान समझने की गलती कभी नहीं करनी चाहिए।